Hello everyone, I am Chandrakanta from KVJRC Bareilly. Now, today's topic is quadrilateral for class 8th. बच्चों क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले हम समझेंगे पॉलीगन्स के बारे में. व्हाट इज़ पॉलीगन? पॉलीगन क्या है? आप 7th और 6th में पढ़ा था. पॉलीगन कैसा है? क्लोज्ड कर्व्ड है. लेकिन ये कर्व तो नहीं है ना. लेकिन किससे मिलकर बना है? कर्व्ड लाइन से मिलकर नहीं बना है. ये बना है ओनली लाइन सेगमेंट से. तो आप क्या कह सकते हैं? पॉलीगन की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन. तो कोई भी आप क्लोज्ड कर्व बनाएं जो केवल और केवल लाइन सेगमेंट से बना हो, वो क्या कहलाएगा? पॉलीगन कहलाएगा. अब बच्चों कोई भी पॉलीगन क्लोज्ड कर्व कैसे बन सकता है? क्या दो लाइन सेगमेंट से एक क्लोज्ड कर्व बन सकता है? नहीं बन सकता, वो तो ओपन हो जाएगा. तो क्लोज्ड कर्व बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो जब हम 3 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज्ड कर्व बनाते हैं तो उसका एक नाम है, उसे हम कहते हैं ट्राइंगल. इसी तरह जब 4 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज्ड कर्व बनाते हैं यानी पॉलीगन बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. 5 साइडेड पॉलीगन को कहते हैं पेंटागन, 6 साइडेड पॉलीगन हेक्सागन और 8 साइडेड पॉलीगन ऑक्टागन. तो इसी तरह से हर साइड के अकॉर्डिंग पॉलीगन्स के नेम होते हैं. नाउ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन. डायगोनल क्या है? बच्चों हम किसी भी पॉलीगन की दो ऐसी फेसेस लें जो कि नॉन कंसेक्यूटिव है, यानी एक के बाद एक ना आए, एक छोड़ के आ जाए और उनको हम ज्वाइन कर दें तो वो कहलाता है डायगोनल. तो हम सिंपली डायगोनल की डेफिनेशन दे सकते हैं. इट इज़ अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन. तो यहाँ पर बच्चों आपको क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स दिखाए गए हैं. 4 साइडेड फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है. इसके कितने डायगोनल्स हैं? 2 डायगोनल्स हैं. तो इसमें आप रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको और एक रोम्बस भी. ये हम आगे पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. नाउ टाइप्स ऑफ द पॉलीगन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन. अब ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या है? बच्चों अगर किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स का कोई भी पोर्शन उसके एक्सटीरियर में नहीं आ रहा हो तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन. एंड अगर उसका कोई पोर्शन, डायगोनल का कोई भी पोर्शन उस पॉलीगन के बाहर लाई कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन. फिर से समझिए. कॉन्वेक्स पॉलीगन्स आर दोज पॉलीगन्स विच हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, बट concave polygons are those polygons which have some portion of their diagonals in their exterior. अब इसमें एक और डिफरेंस होता है. कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं दे आर लेस देन 180 डिग्री. उनका जो अलग अलग मेजरमेंट होगा वो 180 से लेस होगा. लेकिन कॉन्केव में वन और मोर देन वन एंगल आर मोर देन 180 डिग्री. तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव में ये भी डिफरेंस है. देखिए यहाँ पर बच्चों आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स दिखाए गए हैं. तो देखिए कॉनकेव पॉलीगन में अगर हम दो नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स को ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल ऐसा आएगा जो कि उस पॉलीगन के बाहर लाई करेगा. लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होगा. जब आप 2 नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स को ज्वाइन करके डायगोनल बनाएंगे तो वो डायगोनल्स हमेशा इंटीरियर लाई करेगा, इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन लाई करेगा, एक्सटीरियर में नहीं जाएगा. नाउ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन. अब रेगुलर पॉलीगन्स किसे कहते हैं? बच्चों क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था. इफ ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इक्वल देन इट इज नोन एज अ रेगुलर पॉलीगन. यानी वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं.
न केवल साइड्स बल्कि एंगल्स भी इक्वल हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन। अब इरेगुलर इसका अपोजिट हो जाएगा। इफ ऑल द साइड्स आर एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट, देन इट इज नोन एज इरेगुलर पॉलीगन। अब बच्चों रेगुलर पॉलीगन कौन कौन से होते हैं? हमने 3 साइडेड फिगर बनाई। अब ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हो? तो वो ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसे हम रेगुलर ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। ओके, नाउ क्वाड्रिलेटरल में आ जाइए। 4 साइडेड फिगर में बच्चों एक स्क्वायर ऐसा है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो स्क्वायर इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगन। नाउ इन केस ऑफ पेंटागन, अगर पेंटागन में पांचों साइड इक्वल है और पांचों एंगल भी इक्वल है, तो उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, हम उसको बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। सिमिलरली in case of hexagon, all the sides and all the angles, interior angles of the hexagon are equal, then it is called regular hexagon. Is it clear? The next topic is sum of the exterior angle of a polygon. What is the sum of the exterior angle of a polygon? पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तो बच्चों हमेशा याद रखिए, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, एनी पॉलीगन, इज ऑलवेज 360 डिग्री। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कितनी भी साइड क्यों ना हो, अगर वो एक पॉलीगन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। नाउ कम टू द पॉइंट क्वाड्रिलेटरल्स। अभी हमने आपको बताया अ फोर साइडेड फिगर और यू कैन से अ पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब इन 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस भी होती हैं, इसमें 4 एंगल्स भी होंगे। ओके, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री है? क्योंकि अगर हम क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल को ज्वाइन कर दें तो 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, और आपको सबको पता है कि इन केस ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जब 2 ट्रायंगल बन गए तो कितना हो जाएगा? 180 इंटू 2, यू विल गेट 360 डिग्री। तो बच्चों सम ऑफ द इंटीरियर एंगल को हम एक पॉलीगन्स के सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स को हम एक फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन है। तो सपोज आपकी 4 साइडेड फिगर है तो n की जगह आप 4 रखते हैं, 4 में से 2 माइनस किया, 2 इंटू 180, यू विल गेट 360 डिग्री। तो अभी हमने आपको बताया भी था कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर, you know, trapezium, parallelogram, rectangle, rhombus, स्क्वायर एंड काइट। तो ये आप सब पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, यानी 6th एंड 7th में। नाउ फर्स्ट इज trapezium. What is a trapezium? It is a quadrilateral with one pair of the opposite sides are parallel. तो ये ट्रेपेजियम आपको ABCD दिखाई दे रहा है। इस ट्रेपेजियम में AB इज पैरेलल टू CD है। ये दोनों साइड कैसी हैं? पैरेलल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होंगी तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा ट्रेपेजियम। सेकेंड वन इज पैरेललोग्राम. It is a quadrilateral with both the pair of the opposite sides are parallel and equal. इसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल, अगर हम इसके डायगोनल को ज्वाइन करें, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट।
यहाँ पर देखिए AC and BD आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो देखिए जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द मिड पॉइंट O। तो इसका मतलब एट द मिड पॉइंट E, इट मीन्स AE इक्वल टू EC हो जाएगा एंड BE इक्वल टू BE एंड DE आर इक्वल। तो फिर से समझ लीजिए, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम opposite both the pair of the opposite sides of the quadrilateral are parallel and equal, then it is a parallelogram. Opposite angle of the quadrilateral are equal, parallelogram, again parallelogram. And if the diagonal intersect each other at a point, then it is a parallelogram. Now rectangle, it is a quadrilateral with the four angles of equal measurement and each of them is equal to 90 degree. बच्चों इसमें वही सारी प्रॉपर्टीज लगती हैं जो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अभी हमने आपको बताया कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल है, तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। बस इसमें ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर आल्सो इक्वल। डायगोनल इक्वल भी होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट इज rhombus. It is a quadrilateral with all the four sides having equal length. अगर चारों साइड्स की इक्वल लेंथ हो जाएं एंड अपोजिट पेयर आर पैरेलल, और अपोजिट पेयर कैसे हो, पैरेलल हो, तो वो बन जाता है rhombus. And opposite angles of the rhombus are also equal and the diagonal of the rhombus bisect each other. तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में एक ही डिफरेंस है। पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बट इन केस ऑफ रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, एंड in case of parallelogram and rhombus, both opposite angles are equal and diagonal bisect each other. Now square. अब देखिए बच्चों, अगर हम रेक्टेंगल की चारों साइड को बराबर कर दें तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो इट इज अ quadrilateral in which all the four sides are equal and each angle is equal to 90 degree, then it is called a square. अब इसके डायगोनल्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर में भी आपने देखा था डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पर भी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, नाउ अ काइट, इट इज अ quadrilateral that has two pair of equal length sides and these sides are adjacent to each other. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों जिसमें की adjacent pair of sides are of equal length, यानी जो adjacent pair है sides का वो equal होता है। ओके, तो ऐसे दो पेयर बनेंगे जो इक्वल होंगे, तो जब वो आप इक्वल बनाएंगे तो वो बन जाएगा शेप ऑफ काइट। तो दैट्स ऑल बच्चों, तो क्लास 8th में यहीं तक है। आई थिंक यू एंजॉय इट।